गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर से। ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो जो वो 6 केसेस हैं उनको समझने के लिए पहले हमें इन 4 रूल्स को समझना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रूल, a ray of light parallel to principal axis is reflected, first one, through principal focus in concave mirror as it comes from principal focus in a convex mirror। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कैसे। second one, a ray of light passing or is directed towards principal focus is reflected parallel to principal axis। third one, a ray of light passing through center of curvature is reflected back along the same path। fourth one, a ray of light incident at pole is reflected such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। तो these are four rules। ठीक है ना। अब हम इनको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कनकेव मिरर। ठीक। बिकॉज हमें 6 केसेस पढ़ने हैं इसी मिरर के, तो इसीलिए मैं आपको कनकेव मिरर के थ्रू ये समझाऊंगा। ठीक। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा फोक्स और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल ये कहता है अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये जो रे है ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना तो ये फोक्स के थ्रू जाएगी, ये फोक्स के थ्रू जाएगी। तो इट इज़ फर्स्ट रूल। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा क्या मैंने बोला। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, अच्छा, जो वो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस के थ्रू जाएगी। ओके। अब देखिए अब सेकंड रूल। सेकंड रूल इसका उल्टा है। मतलब अगर कोई रे फोकस से आएगी, कहाँ से आएगी, फोकस से, लाइक दैट। ठीक। सो दिस इज इंसिडेंट रे विच इज कमिंग थ्रू फोकस। जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी ना तो ये रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी ना वो पैरेलल निकलेगी। क्या निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट वाज रूल नंबर सेकंड। अच्छा, अब देखिए रूल थर्ड। रूल थर्ड ये बता रहा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी, क्या आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक। अच्छा, जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी ना ये इसी पाथ में वापस जाएगी, यही पाथ फॉलो करेगी। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट लाइट विल गो अनडिवेटेड, इनकी इसमें कोई डिवीजन नहीं आएगी। जिस पाथ से आ रही है ना लाइट रे, वही से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। तो रूल नंबर थर्ड। अब देखिए फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बता रहा है कि अगर कोई रे पोल पे डायरेक्ट गिर जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगी ना जो वो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो इस तरीके से निकल जाएगी, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो आई होप अब आपको ये 4 रूल्स समझ में आए होंगी। फिर से मैं रिपीट करूँगा क्या मैंने बोला। फर्स्ट रूल क्या था, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। ओके। सेकंड रूल क्या मैंने बोला, सेकंड रूल मैंने बोला अगर कोई रे फोकस से आएगी, जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो पैरेलल निकल जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेकंड। एंड थर्ड क्या मैंने बोला, थर्ड मैंने बोला अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो वो वहीं से फिर वापस जाएगी। ओके। एंड फोर्थ क्या मैंने बोला, फोर्थ मैंने बोला अगर कोई रे पोल पे डायरेक्ट फॉल करेगी, रिफ्लेक्शन कैसे होगी यहाँ पे यानी कि सिंपली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो सेकंड लॉ है ना वो यहाँ पे फॉलो होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो बस यही 4 रूल्स थे इसमें। कन्वेक्स में जब हम कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे ना
उसके केसेस, तो वहीं पे मैं आपको ये रूल फिर से आपको रिपीट करूँगा कन्वेक्स के लिए। फ़िलहाल आप कनकेव के लिए ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो मैंने बोला, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन ए कनकेव मिरर। ओके, सेकंड क्या था, ए रे ऑफ लाइट पासिंग और इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी अभी मैंने बोला। अच्छा, थर्ड वन यहाँ पे आप देखिए, एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ये भी मैंने बोला। फोर्थ वन आप यहाँ पे देख सकते हो, एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी मैंने आपको बोला। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें केसेस पढ़ने हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। ओके, जो केस फर्स्ट है ना बेटा, यहाँ पे आप देखिए केस फर्स्ट ये है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उस टाइम कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज बनाएगा, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ओके, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कनकेव मिरर लाइक दैट। सो दिस इज कनकेव मिरर। Okay, so this is principal axis, यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बोला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी बहुत दूर है, ठीक है ना, जैसे कि सन स्टार्स है। अच्छा, वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आती है ना, आपको पता है कि पैरेलल आती है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक। एक रे में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिखाऊंगा और एक रे नीचे दिखाऊंगा। ओके, अभी हमने एक रूल पढ़ा, क्या रूल पढ़ा हमने, अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, वो कहाँ से निकल जाएगी, थ्रू फोकस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी इंसिडेंट रे है, जब रिफ्लेक्शन होगी ये फोकस से जाएगी। ओके, सेम यहाँ पे भी होगा इस इंसिडेंट रे के साथ, जब ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये भी फोकस से जाएगी, ये भी फोकस से जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है। हमने पढ़ा है कि रियल इमेज किस तरीके से बनती है, उसमें हमने पढ़ा है कि जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। एक और बात, जो रियल इमेज होती है ना बेटा, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। वो क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट वन हम लिखेंगे कि नेचर ऑफ दिस इमेज विच इज़ फॉर्मेड हियर, ठीक ना। तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अच्छा अब हम पोजीशन देखेंगे इसकी, यानी कि ये इमेज कहाँ पे बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फोक्स पे बन गई, यानी कि एट फोक्स, एट फोक्स। एंड थर्ड वन इज साइज। आपको पता है जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें जो इमेज मिल गई ना, वो पॉइंट शेप्ड मिल गई, क्या मिल गई, पॉइंट शेप्ड। तो इट मीन्स जो इमेज हमें मिल गई वो हाईली डिमिनिश्ड है, यानी कि बहुत बहुत छोटी मिल गई हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक ना। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। नेचर क्या होगा उस इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन यानी कि कहाँ पे बनेगी वो फोकस पे बनेगी। एंड साइज क्या होगा उस इमेज का, वो होगा हाईली डिमिनिश्ड।
हाईली डिमिनिश्ड। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, यानी कि सी के बिहाइंड में, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। ओके, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उस टाइम इमेज कैसे बनेगी। तो यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा। ओ सॉरी, so this is mirror which is concave. Okay, so this is principal axis, यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा फोक्स, और यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिहाइंड सी। तो इस सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। एक मिनट, तो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे बनाऊंगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ओके, अब देखिए आप बेटा, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएगी ना। तो यहाँ पे मैं, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं छोटा बनाऊंगा, लाइक दैट। ओके, यहाँ से क्या आएगी बेटा, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएगी दिस वे। ओके, आपको पता है इट इज़ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकल जाएगी। तो ओके, इसको मैं तो वो निकल जाएगी फोकस के थ्रू, लाइक दैट। ओके, गुड। अब क्या होगा, अब दूसरी रे आएगी थ्रू फोकस। ठीक, दूसरी रे आएगी अब फोकस के थ्रू, लाइक दैट। ठीक, अब क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमको पता है कि जब कोई रे फोकस के थ्रू आती है, जब रिफ्लेक्शन होती है, जो वो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल निकल जाती है टू प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स ये निकल जाएगी पैरेलल, लाइक दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दैट मीन्स इसी पॉइंट पे ये इमेज भी बनेगी। ओके, जो इमेज बनेगी ना यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ओके, तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट वन, क्या हम लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे नेचर, यानी कि किस नेचर की इमेज है। आपको पता है these two reflected rays are actually meeting at this point, so image will be real and inverted, real and inverted। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा था। अगर आप यहाँ पे इसकी इमेज देख रहे हो ना, ये इसकी इमेज उल्टी बन गई है। ओके, सेकंड वन, पोजीशन चेक कीजिए आप इस इमेज की। यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी एंड एफ के दरमियान ये बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ओके, थर्ड वन, साइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा था साइज में, इमेज यहाँ पे थोड़ी छोटी बन गई। तो हम लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको अब ये सेकंड केस भी समझ में आया होगा। ठीक है ना बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड वन। थर्ड क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उस टाइम इमेज कैसे बनेगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज मिरर, विच इज कनकेव। ठीक, ओके। यहाँ से होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, गुड। अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट रे को मैं डालूंगा पैरेलल, which is coming parallel, ओके। अच्छा, दिस इज इंसिडेंट रे। आपको पता होगा जब लाइट रे पैरेलल आती है टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रिफ्लेक्शन होगी और जो वो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो निकल जाएगी थ्रू फोकस। वेट वेट, वो निकल जाएगी थ्रू फोकस। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। ओके, ठीक। अच्छा, अब दूसरी रे को मैं फोकस के थ्रू ड्रा करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट। अच्छा, चलो इसको मैं ड्रा ही करूंगा, इसको मैं फोकस से ड्रा कराऊंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, जो वो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं अब इसको दिखाऊंगा ऐसे। वेट यार, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ओके, गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये सेकंड रिफ्लेक्ट रे है ये पैरेलल जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज सेकंड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर मीटिंग हियर। अच्छा, तो जो इमेज बनेगी ना यहाँ पे आप देख सकते हो वो सी पे ही आपको मिलेगी, वो आपको क्या सी पे ही मिलेगी। ठीक, तो फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, नेचर। क्या लिखेंगे फर्स्ट, नेचर। नेचर क्या होगा, real and inverted, because reflected rays are actually meeting real and inverted. Okay, second, position। पोजीशन क्या होगी इस इमेज की, कहाँ पे बनेगी, एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये बनेगी। एंड द थर्ड वन इज साइज। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट का साइज था ना वही इमेज का भी साइज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज सेम साइज ऑफ, वेट, मैं लिखूंगा सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आई होप आपको अब ये केसेस समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो इट वाज थर्ड केस, क्या था, थर्ड। तो कल हम फिर से जो रिमेनिंग थ्री केस है ना वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये केसेस समझ में आए होंगे।
ठीक है ना। क्या क्या हमने पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, उस टाइम इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी एट फोकस। साइज क्या होगा उस इमेज का, हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटी बनेगी वो गुड। अच्छा, दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी के बिहाइंड, तो उस टाइम इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी उस इमेज की, वो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, एंड साइज क्या होगा उसका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके। अच्छा, थर्ड वन अब यहाँ पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो नेचर क्या होगा उस इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी उस इमेज की, एट सी, यानी कि सी पे ही वो बनेगी इमेज भी। और साइज़ क्या होगा उस इमेज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज भी आपको मिलेगी। ओके।